Welcome to my channel Entertainment Team. कहानी देशभक्त चुड़ैल की। सरितापुर गांव में लक्ष्मी नाम की एक लड़की रहती थी। लक्ष्मी के गांव वाले लक्ष्मी पर बहुत गर्व करते थे, क्योंकि लक्ष्मी अपने गांव की पहली लड़की थी जो फौज में भर्ती हुई थी और बॉर्डर पर तैनात रहकर देश की रक्षा करती थी। लक्ष्मी ने अपनी बहादुरी से कई देश के गद्दारों को मार गिराया था और लक्ष्मी को उसकी देशभक्ति के लिए कई बहादुरी पुरस्कार और स्वर्ण पदक भी मिले थे। कई महीनों बाद लक्ष्मी अपने गांव छुट्टी पर आ रही थी। रात के 11 बज रहे होते हैं। लक्ष्मी स्टेशन पर देखती है कि वहाँ कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं है और वह बोलती है, यहाँ तो कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं है, ना ही कोई टैक्सी है। लगता है मुझे घर आज पैदल ही जाना होगा। लक्ष्मी अपना सामान लेकर वहाँ से पैदल निकल पड़ती है। स्टेशन और गांव के बीच में एक भयानक जंगल भी पड़ता है। लक्ष्मी वहाँ से गुजर रही होती है, तभी रास्ते में मुखिया जी का मनचला लड़का और उसके 2 दोस्त उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। वह तीनों आपस में नशे की हालत में बात कर रहे थे। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का। अरे भाई शेरू, तुम गाना तो धोनी के जैसा गाते हो। अरे बबलू, धोनी गाना थोड़ी ही गाता है, अरे वो तो तबला बजाता है। अरे यार, हमको तो लगा कि वो फिल्म स्टार है। अबे छोड़ो यार, आज पार्टी करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अरे भाई, काहे का मज़ा आएगा? तुमको 3 बार हमने उल्टी करवा चुके हैं और कह रहे हो कि ज़्यादा नहीं चढ़ी है। अरे भैया जी, और कितना चढ़ाओगे? अरे भाई, तू तो मेरा बिल्कुल बीवी की तरह ख्याल रखता है। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। तभी उन तीनों लड़कों को लक्ष्मी वहां से अकेले पैदल चलती हुई नजर आती है। रात काफी हो चुकी थी और वह रास्ता बहुत सुनसान था। इस बात का फायदा उठाते हुए वह तीनों मनचले लड़के लक्ष्मी को छेड़ने लगते हैं। ओ मंचली, कहाँ चली? देख देख देख, हमसे न शर्मा। एक मैं हूँ एक भंवरा। अरे भाइयों, यह ठमक छल्लो तो रुक ही नहीं रही है। अरे मटक गली, कहाँ जा रही हो? जरा हमसे भी तो मिलती जाओ। लक्ष्मी उन तीनों की बातें सुनकर कहती है, अरे हटो, दूर हटो पापियों, एक सैंडल खींच के मारूंगी ना तो सारी आशिकी निकल जाएगी। शर्म नहीं आती है तुम तीनों को? अकेली लड़की देखकर छेड़ रहे हो? हाय हाय मेरी तीखी मिर्ची, क्या जवाब देती हो? मज़ा ही आ गया सुनकर। पर हम तुमको अपना दिल फेंक कर दे रहे हैं और तुम हमें अपनी सैंडल फेंक कर मारने की बात कर रही हो। यह तो बहुत नाइंसाफ़ी है। हाँ भाई, यह तो बहुत गलत बात है। तीनों दोस्त अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आते हैं। तब लक्ष्मी उन तीनों मनचलों को सबक सिखाती है। लक्ष्मी उन तीनों मनचलों पर एक एक करके लातों और घूंसों की बारिश करने लगी। ऐ माँ! लक्ष्मी अपना जूता निकालकर उन मनचलों लड़कों पर बरसाने लगती है और कहती है, अब गाकर दिखाओ, बहुत गाना गा रहे थे ना? तुम लोग जानते नहीं कि तुम लोगों ने आज बहुत ही गलत पंगा ले लिया है। मैं एक सोल्जर हूँ और तुम जैसे लोगों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है।
आज मार मार कर मैं तुम मंचलों का भर्ता बना डालूंगी। अरे भैया जी, हम तो इसे मसक कली समझ रहे थे, पर यह तो जूता कली निकली। अरे भाई, इस लड़की ने तो मार मार कर सारा नशा ही उतार दिया। हाँ भाई, यह तो तीखी मिर्ची तो कुछ ज़्यादा ही तीखी निकली। लक्ष्मी उन दोनों लड़कों की जूता से उनकी आशिकी का भूत गा ही रही थी। तभी मौका देखकर मुखिया का बेटा पीछे से आकर लक्ष्मी के पीठ पर चाकू से वार कर देता है और लक्ष्मी बेहोश होकर गिर जाती है। काफी खून बह जाने के कारण लक्ष्मी की मौत हो जाती है। वह तीनों लड़के डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी एक चुड़ैल बन जाती है। दूसरी ओर लक्ष्मी के माता पिता लक्ष्मी के घर ना पहुंचने पर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लक्ष्मी के पिता गांव वालों से बात करते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर लक्ष्मी अब तक घर काहे नहीं पहुंची। इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। अरे भैया जी, लक्ष्मी के लिए तो सारे गांव वाले भी परेशान हैं। आखिर लक्ष्मी बिटिया अब तक घर काहे नहीं आई। पूरा रास्ता तो खोजे लिया है, पर लक्ष्मी बिटिया का कहीं पता ही नहीं चला। कहीं लक्ष्मी बिटिया को कौनो जंगली जानवर तो ना ही ले गया। ना सुनकर लक्ष्मी के पिता रोने लगते हैं और बोलते हैं, अरे भैया, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कौनो जंगली जानवर किसी गांव वालों को उठाकर ले गया हो। हम लोगन भी तो कितनी बार उस जंगल में आधी रात में गुजरे हैं। लक्ष्मी के पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और गांव वालों से कहते हैं, हमें एक ही बार फिर से उस जंगल में जाकर देखना होगा। फिर सभी लोग हाथों में मशाल लिए अंधेरे जंगल में जाकर देखते हैं। लेकिन तब भी लक्ष्मी का पता नहीं चलता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और 1 महीने बाद उसी जंगल के रास्ते से 3 सहेलियां चंदा, पुष्पा और शीला गुजर रही होती है। तभी वह तीनों पियक्कड़ मनचले लड़के उस दिन फिर उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और वह तीनों बदमाश लड़के उन तीनों सहेलियों को देखकर छेड़ने लगते हैं। अरे भाइयों, आज तो हम तीनों की तो लॉटरी ही निकल गई। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। इतनी रात को तुम तीनों लड़कियां यहाँ क्या कर रही हो जाने मन? तुम लोगों को अंधेरे से डर नहीं लगता है? ऐसे तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हम 3 पहलवान, हम तुम्हारे बॉडी गार्ड बनेंगे। अभी शेरू चंदा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। शेरू का देखा देखी उसके दोनों दोस्त शीला और पुष्पा का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर शेरू कहता है, मेरी मटक कली, अरे किस चक्की का आटा खाती हो? तुम्हारे हाथ तो फूलों जैसे कोमल हैं। भी चंदा शेरू का हाथ अपने दांतों से काट लेती है। फिर जान बचाकर चंदा और उसकी दोनों सहेलियां वहां से भागने लगती है। वो तीनों मनचले लड़के भी दौड़कर उन तीनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं। फिर शेरू कहता है, अरे अरे, भागकर कहाँ जा रही थी? हम तुम्हें माँ से मटक गली समझ रहे थे, लेकिन तुम तो पास से पीटी उषा निकली। तुम तीनों को क्या लगा तुम तीनों हमारे सिर पर अपने हुस्न का झंडू बाम लगाकर यहाँ से भाग जाओगी और हम तुम्हें जाने देंगे? फिर तीनों लड़कियां मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगी, अरे कोई बचाओ हमें, इन तीनों बदमाशों से कोई बचाओ, प्लीज बचाओ हमें, हे भगवान हमें बचाओ इन बदमाशों से। तीनों लड़कियां परेशान होकर चीखने चिल्लाने लगी
और मदद के लिए पुकारने लगी। अरे चुप कर, ज्यादा शोर नहीं मचाओ, नहीं तो हम बुरा मान जाएंगे। नहीं आएगा यहाँ तुम्हें बचाने के लिए। हम तुम लोगों को यहाँ से चुपचाप चलने के लिए कह रहे हैं और तुम नखरा बता रही हो। सीधे सीधे हमारे साथ चलो, वरना ठीक नहीं होगा। तीनों सहेलियां डर जाती है और चिल्लाने लगती है, कोई तो बचाओ हमें, बचाओ हमें, हे भगवान हमारी मदद करो। तभी जोर जोर से आंधी तूफान चलने लगता है और एक लड़की की जोर जोर से हंसी की आवाज आने लगती है। वह तीनों सहेलियां डर के मारे सहम जाती है। तब शेरू अपने दोस्त से बोलता है, अरे तू काहे लड़की की तरह हंस रहा है? यह तीनों कम है क्या जो तू भी शुरू हो गया? अरे भैया मैं नहीं हंस रहा हूँ, मेरा दिल तो पहले से ही कमजोर है। यह हंसी की आवाज तो कहीं और से आ रही है। ये तो डर लग रहा है भैया। अरे चुप बुड़बक, डर रहा है? अभी तेरा भाई तेरे साथ है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि ये कौन हंस रही है। शेरू चिल्लाकर पूछता है, ए कौन है तू? जरा सामने तो आ। तभी लक्ष्मी चुड़ैल वहां आ जाती है। लक्ष्मी एक भयानक चुड़ैल के रूप में उन तीनों बदमाश लड़कों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लक्ष्मी की आंखें बहुत लाल लाल थी। लक्ष्मी चुड़ैल आकर बबलू को गले से पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा लेती है। तब बबलू कहता है, अरे अरे चुड़ैल दीदी, हमको काहे ऐसे उठा ली हो? हमने तुम्हारा का बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो। देखो देखो तुम थक जाओगी, हमें नीचे उतार दो। काहे अपना हाथ दुखाए रही हो? चुड़ैल बोलती है, चुप कर, बिल्कुल चुप कर। अगर एक शब्द और निकाला मुंह से तो तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगी। तभी शेरू और राकेश यह सब देखकर वहां से भागने लगते हैं। तभी वह लड़कियां अपने पैरों से उन दोनों के पैरों को फंसाकर उन दोनों लड़कों को जमीन पर गिरा देती है। वह दोनों लड़के डर के मारे बोलते हैं, अरे भाई यह चालाक लड़कियां तो आज हमें इस चुड़ैल के हाथों मरवा डालेंगी। शेरू भाई, लगता है आज हम तीनों नहीं बचेंगे। आज तो हमारी शामत आ गई है। अरे कोई तो हमें बचा लो रे, बचा लो हमें। मनचलों की चीख पुकार सुनकर लक्ष्मी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अब शेरू कहता है, बचा लो रे, कोई तो इस चुड़ैल से हमें बचा लो रे, बचा लो। तब राकेश कहता है, भैया हमारी अम्मा ठीक ही कह रही थी, शेरू और बबलुआ का साथ छोड़ दे, बहुत ही भारी पड़ेगा। हमने अपनी अम्मा की ना सुनी। अम्मा की बात सुन लिए होते तो आज चुड़ैल के हाथों मरना नहीं पड़ता। बहुत ही गलती की है हमने। अम्मा, अरियो अम्मा, बचा ले रे हमका जे चुड़ैल से। दूसरी तरफ बबलू भी लक्ष्मी से बार बार छोड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन लक्ष्मी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है और वह बबलू को हवा में उछाल देती है। बबलू जमीन में आकर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लक्ष्मी शेरू को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है और हंसने लगती है। शेरू लक्ष्मी चुड़ैल से माफी मांगने लगता है और कहता है, अरे अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी अम्मा की याद आ रही है। अब मैं किसी लड़की को कभी नहीं छेड़ूंगा। लक्ष्मी चुड़ैल बोलती है, बंद कर अपनी गंदी जुबान से मुझे दीदी बोलना। शेरू डर के मारे रोने लगता है और माफी मांगता है, छोड़ दीजिए मुझे बहन, चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दीजिए। लक्ष्मी चुड़ैल बोलती है, तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था क्या? तुम लोगों ने भी तो मुझे मार दिया था।
हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम लोगों ने मार दिया था। इतना कहकर लक्ष्मी चुड़ैल शेरू को भी हवा में उछाल देती है और उसकी भी मौत हो जाती है। यह सब देखकर राकेश डर के मारे बेहोश हो जाता है। वह तीनों सहेलियां भी उस चुड़ैल को देखकर वहां से डरकर भागने लगती हैं। लक्ष्मी चुड़ैल उन तीनों सहेलियों के पास आती है। वह तीनों लड़कियां और भी डर जाती है और वहां से जल्दी जल्दी भागने लगती है। तब लक्ष्मी चुड़ैल उन्हें रोकती है और कहती है, अरे चंदा और शीला, तुम लोग मुझसे डर कर क्यों भाग रहे हो? मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी हिफाजत करने आई हूँ। तब चंदा डरकर कहती है, हे भगवान, इस चुड़ैल को तो हमारा नाम भी पता है। लगता है आज हम तीनों नहीं बचेंगे। फिर पुष्पा बोलती है, कितनी बार तुम लोगों को कहा है कि रात में इस रास्ते से नहीं गुजरते हैं, पर तुम तीनों लोगों ने मेरी बात कभी नहीं सुनी। पहले वह गुंडे पीछे पड़े थे हमारे, अब यह चुड़ैल पीछे पड़ गई है। फिर वह लक्ष्मी चुड़ैल उन तीनों लड़कियों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और लक्ष्मी चुड़ैल बोलती है, रे, मैंने तुम लोगों से कहा ना कि तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। पुष्पा कहती है, देखिए चुड़ैल जी, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा हम इस रास्ते से कभी नहीं आएंगे। सब बोलते हैं कि लड़कियों को रात में नहीं निकलना चाहिए, पर हमसे यह गलती हो गई। पर इस गलती की इतनी बड़ी सजा हमें मत दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लक्ष्मी चुड़ैल बोलती है, अरे चंदा, पुष्पा, क्या तुम तीनों ने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी लक्ष्मी दीदी हूँ, तुम्हारे ही गांव की हूँ। चंदा बोलती है, आप फौजी दीदी हो? हाँ, मैं तुम्हारी फौजी दीदी हूँ। पुष्पा पूछती है, अरे दीदी, आप कहाँ गायब हो गए थे? पूरा गांव आपको कई बार ढूंढ चुका है और आपके लिए आपके माता पिता बहुत परेशान रहते हैं कि आप अचानक कहाँ चले गए। लक्ष्मी चुड़ैल रोने लगती है और बोलती है, इन तीनों मनचलों लड़कों ने मिलकर मुझे मार दिया। मैं बहुत लड़ी, खुद को बचाने की मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन इस मुखिया के लड़के ने मुझे पीछे से आकर वार कर दिया और मेरी मौत हो गई। मैंने अपनी देश की सरहद पर रहकर सरहद पार कई दुश्मनों को मारा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे ही देश के अंदर भी इन मंचलों के रूप में कई दुश्मन बैठे हैं जो हम लड़कियों को आज़ादी से जीने नहीं देते हैं। हमें सिर्फ बाहर के दुश्मनों को ही नहीं, बल्कि इस देश के अंदर रहने वाले दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब देना होगा, तभी हम लोग आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हैं। और हाँ पुष्पा, तू क्या कह रही थी कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए? यह कौन सी किताब में लिखा है कि लड़कियां रात में बाहर नहीं निकल सकती हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि लड़कियां दिन में बाहर निकले और यह मनचले लड़के हमें तब परेशान नहीं करेंगे? बल्कि ऐसे बदमाश हर वक्त घात लगाए बैठे रहते हैं और जैसे ही कोई अकेली लड़की निकलती है वह उनको परेशान करने लगते हैं। पुष्पा कहती है, सही बात है दीदी, ऐसे बदमाश तो कभी भी सामने आ जाते हैं और हमें परेशान करते हैं। हमें इन मनचलों लड़कों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, तभी यह सुधरेंगे। तब चुड़ैल बोलती है, देश का फौजी हर जगह नहीं हो सकता है, इसलिए तुम लोगों को ही बिना वर्दी वाला फौजी बनना होगा और अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। ऐसे मनचलों को मुंह तोड़ जवाब देना भी देशभक्ति होता है। लक्ष्मी चुड़ैल उन तीनों से बात कर रही होती है, तभी राकेश होश में आ जाता है और वह वहां से चुपचाप भागने लगता है। लक्ष्मी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है।
लक्ष्मी चुड़ैल उन तीनों सहेलियों से कहती है, मैंने तो इन तीनों मंचलों को सबक सिखा दिया है, लेकिन अब तुम सब लड़कियों को मजबूत बनना होगा और भारत माँ को भी मजबूत बनाना होगा और सभी को यही बताना है कि हम सबको मजबूत बनना है। देश के अंदर और देश के बाहर के दुश्मनों को हमें जड़ से खत्म करना होगा, तभी बनेगा हमारा भारत महान। बोलो जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।